पुतिन का ऑपरेशन बदला, इससे जुड़ी अहम डिटेल इस वक्त ये रही आपके सामने। बेहद गुस्से में हैं राष्ट्रपति पुतिन। रूस पर अटैक के बाद उनका रुख बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। करुणा। बिल्कुल समीर, और देखिए रूस का यूक्रेन में बहुत बड़ा हमला हुआ है। खार्किव में ताबड़तोड़ अटैक किया गया, जो जानकारी सामने आ रही है। जी हां, तो खार्किव में लगातार हमले हो रहे हैं। कई जगहों को बनाया गया है निशाना खार्किव को तबाह करने की। इस बार पुतिन की सेना की है तैयारी, ऐसा नजर आता है। कल दिन और बीती रात जोरदार हमले हुए हैं खार्किव में, और साथ ही खार्किव में जबरदस्त तबाही इन हमलों के बाद देखी जा रही है। यूक्रेन में कई और जगह भी हमलों को अंजाम दिया गया है, जो ऑपरेशन बदला पुतिन की तरफ से छेड़ दिया गया है। जी हां, ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन में जबरदस्त तबाही नजर आ रही है और कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर किया जा रहा है पलटवार। आइए जल्दी से आपको इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से कराते हैं वाकिफ, जो आ रही है खार्किव से। खार्किव आज रूस के निशाने पर है। आज भी खार्किव पर रूस पर बहुत बड़ा हमला रूस से हुआ है। खार्किव पर रूस का ताबड़तोड़ अटैक, खार्किव पर मिसाइल और रॉकेट से किया गया अटैक। हमले से खार्किव में बड़ी तबाही मची है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर कैद हुई हैं। खार्किव में ही इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की जाबाज टीम मौजूद है। वॉर जोन से एक तस्वीर आपको दिखा रही है। और कल जब खार्किव के इस इलाके को बनाया गया निशाना, उस वक्त हमारे सहयोगी विपिन चौबे वहीं पर मौजूद थे। ये तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हुई हैं और ये एक्सक्लूसिवली टीवी9 पर आप देख रहे हैं। जब मिसाइल खार्किव की इस इमारत पर आकर गिरी, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। हमले के बाद कितना विध्वंस हुआ है खार्किव में, ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। और उस बीच एक और बड़ी खबर, खार्किव के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पर बड़ा हमला हुआ है। गाइडेड बम से 12 मंजिला इमारत पर इस हमले को अंजाम दिया गया। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। तो किस तरह से इंसानी क्षति इस हमले में हुई है रूस की तरफ से खार्किव में, जो बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। ऑपरेशन बदले के तहत 3 लोगों की मौत की खबर, कई लोग घायल। रिहायशी इमारत है जिससे आग और धुआं उठता आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए जो गाड़ियां इस इमारत के आसपास खड़ी हैं, वो भी किस तरह से इस आग की चपेट में आगे, हमले की चपेट में आके अब जलती हुई आपको नजर आ रही है तस्वीरों में। और एक और बड़ी खबर खार्किव से ही, खार्किव पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। एक शॉपिंग सेंटर को भी बनाया गया है निशाना। रूसी हवाई हमले में शॉपिंग सेंटर में मौजूद 6 लोग घायल हुए हैं। 6 साल का एक बच्चा भी यहां पर जख्मी हुआ है। ताजा तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी बनाया गया निशाना और जो लोग यहां पर मौजूद थे उनके जख्मी होने की खबरें सामने आ रही हैं। 6 साल का एक मासूम बच्चा भी इस हमले में जख्मी हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं ऑपरेशन खार्किव पर बात करने के लिए। मेजर जनरल संजय सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर जे.के. त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओ.पी. तिवारी साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विपिन चौबे खार्किव से हमारे साथ लाइव हैं, सुमित चौधरी भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। मनीष, रूस और यूक्रेन के बीच की ये जंग इंसानियत के खिलाफ, मानवता के खिलाफ जंग में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब बड़े पैमाने पर दोनों तरफ के सैनिक ही नहीं, दोनों तरफ के आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेमलिन के मुताबिक कुर्स्क में जो यूक्रेनी सेना ने घुसने की हिमाकत की थी, उसका बदला लिया जा रहा है, उसका दंड दिया जा रहा है और इसीलिए खार्किव से लेकर कीव तक लगातार अटैक हो रहे हैं। 10,000 के करीब यूक्रेनी सेना 6 अगस्त को कुर्स्क के अंदर आई थी और आज आप देखिए कि 2 सितंबर को, यानी 1 महीने से कम समय में 85-100 सैनिक मारे जा चुके हैं। और कुर्स्क को तो चारों तरफ से रूसी सैनिकों ने घेर ही रखा है। लेकिन जिस तरीके से खार्किव पर हमला हो रहा है, खार्किव कौन सा शहर है? खार्किव वो शहर है जहां 2 साल पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय छात्र पढ़ाई करते थे। खार्किव वो शहर है जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और आज कैमरे पर आप उन तस्वीरों को देखकर समझिए कि यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर की क्या हालत हो गई है। तो इस तरह के अटैक लगातार और होते रहेंगे। आज सुबह से ही लगातार कीव में जिस तरह से एयर सायरन बज रहे हैं, अटैक हो रहे हैं। हालांकि ये भी बात सच है कि यूक्रेन की तरफ से 108 ड्रोन से अटैक किए गए, लेकिन रूस का हमला और अधिक विध्वंसक हो रहा है और ये होता जाएगा।
जी बिल्कुल, रूस की तरफ से और भी बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा, इस बात के पूरे आसार। और एक और बड़ी खबर, रूसी हमले से दहल गया यूक्रेन का खार्किव, पेट्रोल पंप को टारगेट करके हमला किया गया। रूसी हमले में गैस पाइपलाइन में भयानक आग लग गई। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, और आप देखिए किस तरह से खार्किव में जो हमला किया गया, इसमें पेट्रोल पंप पर भी हमला किया गया जिसको टारगेट पर लिया गया। और ये लपटे आग की जो इस वक्त आप उठती देख रहे हैं, गैस पाइपलाइन में आग की ये तस्वीर है आपके सामने। तो ना सिर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ना सिर्फ शॉपिंग मॉल्स, रिहायशी इमारत, बल्कि वहां पर पेट्रोल पंप पर भी हमला किया गया। यानी हर तरीके से खार्किव को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है इस हमले के जरिए। ताजा तस्वीरें साफ तौर पर विनाश की कहानी बयां करती हुई नजर आ रही हैं खार्किव से। पुतिन का बदला, खार्किव में विनाश। खार्किव में रूस का बड़ा हमला हुआ है और हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। कल से जो हमले शुरू हुए खार्किव के अंदर, वो आज तक रुके नहीं हैं। लगातार हमले हो रहे हैं, रात में भी हमले हुए हैं। रूस ने सीरियल अटैक्स को यहां पर अंजाम दिया है। खार्किव पुतिन के निशाने पर नजर आ रहा है। रूस को जो जख्म जेलेंस्की की तरफ से दिए गए हैं, उनका ये बदला माना जा रहा है। मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक किया गया है। खार्किव के अलग अलग इलाकों को बनाया गया है रूस की तरफ से निशाना। खार्किव में बड़े हमले की खबर सामने आ रही है और टारगेट पर खास बात यह है कि रिहायशी इलाके भी रहे। गाइडेड बॉम्ब से लगातार हमले किए गए और कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। रूस ने सीरियल अटैक्स को यहां पर अंजाम दिया है। और देखिए, मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं रशियन फोर्सेस की तरफ से। अलग अलग जगहों पर इन सीरियल अटैक को अंजाम दिया गया जिसमें बहुत बड़ा नुकसान खार्किव को पहुंचा। टारगेट पर इस बार रिहायशी इलाके भी रहे, ना सिर्फ जो सैन्य ठिकाने। गाइडेड बम से लगातार जो हमले हैं वो किए गए। और देखिए हुआ क्या है, 6 लोगों की मौत की खबर भी है, कई लोग घायल हो गए। लगातार तीसरे दिन रूस की तरफ से ये ऑपरेशन बदला जो कुर्स्क और ब्रियांस्क और बेलगोरोद में किया जा रहा है, उसका बदला कैसे लिया गया और टारगेट पर खार्किव क्यों, समीर ये बताइए। जी हां, टारगेट पर खार्किव इसलिए क्योंकि रूस पर लगातार यूक्रेन की तरफ से जो हमले किए गए, उसके बाद बाकायदा स्ट्रैटेजी बनाकर रूसी सेना अब खार्किव को कर रही है टारगेट। इसीलिए इसे ऑपरेशन बदला माना जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन का रूस के बॉर्डर से नजदीक है खार्किव और उसे निशाना बनाया जा रहा है। बॉर्डर से खार्किव की दूरी सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर है। पहले भी कई बार बड़े हमले खार्किव में हो चुके हैं। कई बार यूक्रेन ने यहां से बड़ा हमला अंजाम दिया था। रूस के अलग अलग शहरों पर ड्रोन अटैक्स अंजाम दिए गए थे। रूस पर 158 से ज्यादा ड्रोन अटैक करके रूस में भारी तबाही मचाने की कोशिश यूक्रेन ने की थी। और संजय सोय साहब, क्या आपको लगता है कि बड़े पैमाने पर अब उन्हीं हमलों का रूस ले रहा है बदला खार्किव को निशाना बनाकर? नहीं, बिल्कुल समीर, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ की आपने कि इस समय में जो लड़ाई चल रही है, मेरे ख्याल से फरवरी 22 में जो लड़ाई शुरू हुई थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है, सबसे ज़्यादा जो भयंकर लड़ाई चल रही है, चाहे वो यूक्रेन की तरफ से हो, चाहे वो रशिया की तरफ से हो, दोनों तरफ से भारी संख्या में मिसाइल, एयर और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बड़ी जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो रिफाइनरीज को, ऑयल को हो या एमिशन डिपोज को हो, दोनों तरफ से बड़ी भारी संख्या में नुकसान हो रहा है। मुझे ये लग रहा है कि इस समय जो लड़ाई चल रही है, एक निर्णायक लड़ाई चल रही है, क्योंकि यूक्रेन जो हिमाकत की थी कुर्स्क में घुसने की, और ये हिस्टोरिकली पहले भी कुर्स्क में फैसले होते रहे लड़ाई के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यही फैसला हुआ था। और रशिया जो अभी स्टॉर्म ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया, जो बदला है, ये खार्किव बिल्कुल शहर सीमा के पास है, जैसा भी आप दिखा रहे हैं, 40 किलोमीटर दूर है सीमा से, खाली एक इंपॉर्टेंट शहर बन जाता है। पहले भी रशिया ने इस पर कुछ कब्जा किया था, बाद में यूक्रेन की प्रेशर की वजह से पीछे हटना पड़ा था। यहाँ से ड्रोन अटैक होता है, यहाँ से यूक्रेन की बेस है, लॉजिस्टिक बेस है। इस पे अगर इस तरह का प्रेशर बनता है, जो टारगेट अभी बने हैं, ये सब उनके जो लड़ाई लड़ने की क्षमता को खत्म करने के लिए बन रहे हैं। और जो ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी रशिया करने की कोशिश कर रहा है, और जो मल्टीपल अटैक किए ताकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम फेल कर दिया जाए।
यही कारण है कि इस समय जो अटैक देख रहे हैं काफी सफल हमले किए गए और काफी बड़ी संख्या में बिल्कुल संजय सोइस्तर, और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और जो वहां की सेना है उसको कमजोर करने की कोशिश है। एक और बड़ी खबर खार्किव हमले को लेकर, खार्किव पर रूसी हमले से रिहायशी इलाके में आग लग गई। आग में फंसे 40 से ज्यादा की संख्या में लोग, फायर फाइटर्स ने लोगों को रेस्क्यू किया है। ये तस्वीर आप देखिए, 6 लोगों की मौत की तो खबर है, लेकिन जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल में हमला किया गया, रिहायशी इलाके में हमला किया गया, इसके बाद जो 40 से ज्यादा लोग यहां पर फंस गए, कैसे दमकल कर्मियों ने, फाइटर्स ने इन सभी को रेस्क्यू किया। और उसके बाद के आप देखिए भयावह हालात, जमीन में समा गई तमाम जो इमारतें हैं और जो लोग इसमें जो जमींदोज हो गई इमारतें, उसके अंदर मलबे के अंदर जो लोग फंस गए, कैसे उन सबको एक एक करके रेस्क्यू किया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। तो खार्किव में कहां पर हमला हुआ, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया, इसके अलावा ऊंची इमारतें, अपार्टमेंट्स, शॉपिंग सेंटर, पावर स्टेशन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये वो तमाम जगह है, ये वो तमाम टारगेट से जहां पर हमलों को अंजाम दिया गया। समीर जी हाँ, करुणा, छोड़ा ही क्या गया है खार्किव में, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है इन हमलों को देखकर। कैसे हमला किया गया, मिसाइल के जरिए हमला हुआ है, रॉकेट्स मारे गए, गाइडेड बॉम्ब से भी अटैक किया गया है खार्किव में, और यही वजह है कि बड़े नुकसान की खबरें और तस्वीरें इस वक्त खार्किव से सामने आ रही हैं, जो विनाश की कहानी कहती हैं। बिल्कुल समीर, और देखिए सुमित हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुमित, ये तो पूरा अंदेशा था, आशंका थी कि व्लादिमीर पुतिन एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव छेड़ेंगे यूक्रेन के खिलाफ, लेकिन वो इस तरह से होगा खार्किव में जो हम देख रहे हैं, जहां पर आम लोगों की मौत भी हो रही है। क्या आपको नजर आ रहा है इस स्ट्रेटेजी में? देखिए, स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। लगातार अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से अब यूक्रेन के सारी रसद लाइनें काटी गए। ऐसा नहीं है सिर्फ खार्किव के अंदर ऑपरेशन किए गए हैं रूस की तरफ से। पिछले 24 घंटे में कहा गया कि एक इलाका है डोनबास के अंदर, पोर्सोविक, उसके अंदर भी बड़े अटैक किए गए हैं। पोर्सोविक, और पोर्सोविक के अंदर इसलिए अटैक किया जा रहा है क्योंकि वो भी एक बड़ी रसद की लाइन है। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अभी रूस की पूरी कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से कुर्स्क और इन इलाकों में घुसने से पहले रसद की सारी लाइनें काट दे। और खार्किव एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और अगर आप देखेंगे तो हो सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों में बताया गया कि जब से जंग शुरू हुई है वहां की पॉपुलेशन आधे से भी नीचे रह गई है। वहां पे लगातार लोग खार्किव से छोड़कर जा चुके हैं, और अब रूस की पूरी कोशिश होगी कि सिर्फ और सिर्फ उसमें आने वाले दिनों में सिर्फ मिलिट्री प्रेजेंस रहे, ताकि उसको एयर स्ट्राइक्स करने में कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सुमित, कि ज्यादातर लोग अब खार्किव छोड़कर जा चुके हैं। यानी आप देखिए दहशत का आलम किस कदर नजर आ रहा है यूक्रेन के इस शहर में रूसी हमलों के बाद। और खार्किव के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पर भी हुआ है हमला, गाइडेड बॉम्ब से 12 मंजिला इमारत को बनाया गया है निशाना। रिहायशी इलाकों पर बड़े पैमाने पर अब हमले हो रहे हैं रूस की तरफ से। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जिसको निशाना बनाया गया रूस की तरफ से, जिस पर हमले किए गए, वहां पर उस इलाके में पहुंची TV9 भारतवर्ष की टीम। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जहां हम मौजूद हैं वहीं पर तकरीबन 15 मिनट पहले यहाँ पर रशिया की मिसाइलें आकर गिरे हैं। एक बार फिर से खार्किव के इस शहर को दहलाने की कोशिश की गई है। तस्वीरें आपके सामने कैसे एक बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है, और उसके बाद मौके पर कैसे आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, सेना, पुलिस तीनों आपको यहाँ पर नजर आएंगी, और जहां पर आग की लपटें उठ रही है वहां पर जली हुई गाड़ियां भी मुझे नजर आ रही है। मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र आपको दिखाएंगे, और ये उसके बगल में, थोड़ा आगे बढ़िए जरा, उसके बगल में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी नजर आएगा जहां पर ये आग लगी हुई है। ये सेफ जोन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेफ जोन नहीं है अभी, बिल्कुल सेफ जोन नहीं है। अभी भी पिछले 3 दिनों में ये दूसरा बड़ा हमला है। कितना डर है भारतीयों में और यहाँ के रेजिडेंट्स में, कितना डर है? डर तो हर जगह है। हाँ, कि किसी समय कहीं भी रॉकेट नहीं सकता है। हाँ हाँ, आज को इस चीज़ का कोई उम्मीद नहीं किया था कि यहाँ पे 2 रॉकेट यहाँ पर आगे मिला है। इस शोरूम पर हमला किया गया है, सामने की गाड़ियों पर इसका असर आया है। बाहर शीशे हुए टूटे हुए आप शीशे देख सकते हैं, और जहाँ पर वो गाड़ियाँ भी आपको नजर आएंगी
आसपास के तमाम इलाकों से धुएं उठने की खबर आ रही है और इस गैस पाइपलाइन में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की ये तमाम गाड़ियां जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं ये यहाँ पर तैनात है और पानी को भर के वहां पर पहुंचाया तो जरूर जा रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। पिछले 1 घंटे से लगभग पूरा होने को आया है जब ये हमला किया गया और उसके बाद से इस आग को बुझाने की कोशिश, लेकिन इस जलती हुई आग के साथ एक खतरा ये भी है कि गैस पाइपलाइन में एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, लिहाजा इस इलाके को खाली कराया गया है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। विपिन चौबे की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। इस इलाके में जहां पर हमला हुआ है वहां पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने मोबाइल फोन से ये रिपोर्ट रिकॉर्ड की है, तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं और हम तक पहुंचाई हैं। हमारे साथ इस वक्त एम्बेसडर त्रिपाठी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, किस तरह से आप देखते हैं, कहां तो भारत की कोशिशों के बाद उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देश शांति के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब तो हालात दूर दूर से कहीं भी ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं कि शांति की कोई बात भी करे। क्या होता देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए समीर, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भारतीय प्रधानमंत्री का जो दौरा यूक्रेन में था वो सिर्फ इसलिए नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी देश एकाएक शांति नहीं करा सकता। अभी जो स्थिति चल रही है वो खतरनाक ज़्यादा इसलिए हो रही है कि अभी तो देखिए ये है कि एक प्रेशर पॉइंट के बजाय बदले में दूसरे प्रेशर पॉइंट को बढ़ाया जा रहा है कि आपने ठीक है, आपने कुछ लिया तो ठीक है, हम खार्किव ले लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ डिपोज हैं, ऑयल डिपो हैं, एम्यूनिशन डिपोज हैं और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तीसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें आई है कि खार्किव पे हुए हमलों में 47 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु के बावजूद जेलेंस्की ने अमेरिका को, नेटो को एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी है उन रशियन स्थानों की जहां वो टारगेट कर सकते हैं बहुत अंदर तक जा कर के, और उसके लिए अत्याधुनिक हथियार और मिसाइल मांगे जो कि अंदर तक मार करें। ये नेटो के लिए बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति हो गई है, क्योंकि अगर नेटो ये देता है, नहीं देता तो जेलेंस्की कमज़ोर पड़ जाएंगे, अगर देता है तो इसका मतलब ये कि नेटो सीधे सीधे युद्ध में कूद रहा है। अभी तो बॉर्डर तक रशिया को रोकने के लिए एक तरह से वो आत्मरक्षा या डिफेंसिव खेल चल रहा था, लेकिन अगर रूस में अंदर हमला होता है तो ये रूस के खिलाफ बिना किसी प्रोवोकेशन के नाटो का सीधा साधा हमला माना जाएगा और इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। इसीलिए नेटो अभी तक दुविधा में, अभी तक नेटो ने इस पर निर्णय नहीं किया है जेलेंस्की की रिक्वेस्ट के। यानी सर ये बात बिल्कुल साफ है कि भले ही रूस की तरफ से कितने ही बड़े हमलों का अंजाम क्यों ना दे दिया जाए, यूक्रेन और जेलेंस्की कहीं भी पीछे नहीं हटने वाले। और एक और बड़ी खबर, खार्किव खबर को लेकर, खार्किव पर रूसी हमलों के बाद जेलेंस्की की तरफ से क्या कहा गया आप देखिए। रूस ने निर्दोष लोगों पर हमला किया, जेलेंस्की ने रूस को बताया आतंकवादी देश। खार्किव में हमला हुआ है, रूस की बौखलाहट साफ तौर पर इसके जरिए देखी जा रही है, ऐसा जेलेंस्की का कहना है। जेलेंस्की ने एग्जैक्टली कहा क्या है, आइए उनके बयानों को समझने की करते हैं कोशिश। खार्किव पर जो हमला हुआ है, जेलेंस्की सीधे तौर पर उसका जिक्र करते नजर आते हैं। खार्किव पर बेरहमी से रूस की सेना ने हमला किया है, यह कहा है जेलेंस्की ने। जो रिहायशी इलाके हैं खार्किव के, जिनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, वहां पर जो हमले हुए हैं उसका जेलेंस्की अपने स्टेटमेंट में जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हमले में बेकसूर लोगों की हत्या कर रहा है रशिया। बिल्कुल, तो जेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से और क्या कहा गया? कुर्स्क में हमले से बौखला गए हैं पुतिन, यह भी जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। जो बयान दिया गया कुर्स्क में, हमारी रणनीति बिल्कुल सही है, रूस को बताया है कि युद्ध आखिरकार क्या होता है। यह जेलेंस्की की तरफ से एक और ललकार कहा जाएगा रूस पर, और प्रतिबंध लगने चाहिए, यह भी पश्चिमी देशों से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं जेलेंस्की। ओपी तिवारी सर, सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर जेलेंस्की की तरफ से रूस को आतंकवादी देश कहा जाता है, इस हरकत के लिए तो उकसाया आखिर किसने? उकसाया तो यूक्रेन नहीं, जेलेंस्की ने, जिसने बीते अगर 2 हफ्ते की बात करें तो कैसे ड्रोन के जरिए मॉस्को सहित तमाम जो बड़े शहर हैं वहां पर बड़े हमलों को अंजाम दिया। 2-2.5 साल से जेलेंस्की कह रहे हैं कि रशिया आतंकवादी हमला है, ये नुकसान कर रहा है,
लेकिन थोड़ा हम रूट में समझे रशिया की रिक्वायरमेंट क्या थी, ताकि नाटो यहाँ न पहुँचे या यूरोपियन यूनियन न पहुँचे। लेकिन जेलेंस्की ने अभी तक कोशिश कर रहे हैं, 2.5 साल से अभी तक वो नाटो का मेंबर नहीं बन पाए, यूरोपियन यूनियन ने ले लिया, तो इनका कोई पर्पज़ सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन ये लड़ाई चले जा रही है। अब पुतिन को भी मजबूरी है, पुतिन को तो लड़ाई लड़नी है, शुरुआत जो की थी तो उसको आगे बढ़ना ही है। अब ये अपने क्रुस्क में घुस चुके हैं। रशिया को भी डर है कि उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें अगर कुछ उन्होंने किया तो जितना भी रेडिएशन होगा रशिया को ज़्यादा नुकसान होगा, तो रशिया को भी इसके लिए कैटर करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। अभी जहाँ खार्किव में जो अटैक हो रहा है ये बहुत ज़रूरी, मतलब कि ये मेरे ख्याल से पुतिन खुश होकर नहीं बल्कि प्रेशर डालने के लिए, ताकि आगे लोकल पॉपुलेशन का प्रेशर पड़े जेलेंस्की पर कि भाई तुम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो, यूक्रेन के लिए लड़ रहे हो कि नाटो के लिए लड़ रहे हो। और नाटो को आप कहें कि सामने नहीं आ रहे हैं, अपने आर्म्स नहीं दे रहे हैं, बट एक देखिए जितनी ये यूएवी, जितने ये ड्रोन्स ये यूक्रेन बना रहा है, इसमें किसका फंड है? इसमें नाटो कंट्रीज का फंड है, इनकी इकोनॉमी है, मतलब इनकी फाइनेंसेज हैं और इनके टेक्नीशियंस भी हैं। अब ये कह रहे हैं कि लकड़ी का ड्रोन बनाते हैं ये लोग यूक्रेन के, जिसमें खर्चा बहुत कम है और दूर तक जा सकता है। इसीलिए यूक्रेन सक्सेसफुल हो रहा है कि जब भी हो रहा है 100-150 ड्रोन भेज दे रहा है। ये ड्रोन की जो बढ़ाने की कैपेसिटी है, और रशिया में कभी कभी समय समय पर ये अटैक करके वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, वहाँ लोगों में डराने के लिए जो काम हो रहा है, इसमें नाटो और यूरोपियन कंट्री का पूरा हाथ है। तो पुतिन को प्रेशर तभी यूक्रेन पर डाल सकते हैं जब खार्किव, अब जब कीव पर जब अटैक करेंगे तब जाके यूक्रेन को डर लगेगा, तभी निगोशिएशन टेबल पर आ सकते हैं। अदरवाइज ये वॉर खत्म होने वाली नहीं है। अगर ये ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है तिवारी जी। आइए सीधे ग्राउंड का रुख करते हैं, ग्राउंड जीरो पर खार्किव से हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं। और विपिन, हमने देखा किस तरह से एक के बाद एक धमाके हुए हैं। आपके पास मैं आऊं उससे पहले खार्किव की ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। धमाके से खार्किव की कई इमारतों में लग गई आग। खार्किव में सुपरमार्केट में जबरदस्त धमाका हुआ। सुपरमार्केट में धमाके की जगह पर पहुंची TV9 की टीम, हमारे सहयोगी विपिन चौबे वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा ये आपके सामने। तो खार्किव से जो तमाम तस्वीरें विपिन ने हमें भेजी हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपने उनकी कई रिपोर्ट्स देखी, इस वक्त लाइव खार्किव से कनेक्ट हो चुके हैं विपिन हमारे साथ। विपिन, आप मौजूद थे और धमाके हुए खार्किव के अंदर, उनकी शुरुआत हुई, हमलों की शुरुआत हुई और ये हमले अभी भी जारी हैं। इस वक्त ग्राउंड पर घटता हुआ क्या देख रहे हैं आप अपनी नजरों से? देखिए, कुछ दिनों से समीर जो खार्किव शांत पड़ा हुआ था, कल रात में खार्किव में ही रुका था, फ्रंट लाइन के बहुत करीब रुका था। पूरी रात मैंने ड्रोन्स की मूवमेंट देखी है, मिसाइलों को गिरते हुए देखा है, यहाँ तक कि जिस जगह पे हम रुके थे वो धरती हिल रही थी, कांप रही थी जब जब मिसाइलें आसपास के इलाकों में गिर रही थी। तो पिछले 3 दिन बहुत क्रूशल रहे हैं खार्किव के लिए। शुक्रवार को किस तरह से हमले हुए और कल जब मैं खार्किव में एंटर कर रहा था उसी वक्त हमला हुआ, और इसीलिए हम उस वक्त पहुंचे जब आग लगी हुई थी। एक बार मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र आपको दिखाएंगे, मैं उस जगह पर देखिए खड़ा हूं जहां पर कल ये हमला हुआ था। और फिलहाल आग तो बुझा ली गई है, गैस पाइपलाइन को सेव कर लिया गया है, लेकिन यही वो जगह है, यही वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और इसके बगल में इंडियंस कम्युनिटी का एक बड़ा मार्केट है जो टेक्सटाइल बिजनेस से रिलेटेड है। वो मार्केट बच गई है, लेकिन मिसाइल यहां पर आकर गिरा और ये पूरी की पूरी मार्केट बर्बाद हो गई है। अब पुलिस ने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है, इस इलाके में साफ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन ये पूरा इलाका अभी वॉर जोन का सबसे हॉट सेंटर बन गया है। कुछ दिन पहले जब क्रुक्स में लड़ाई शिफ्ट हो गई थी तो उसके बाद इस जगह पर थोड़ी शांति आई थी, वॉर कम हो गई थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सूमी में थोड़ा टेंशन बढ़ गया है। और अभी मेरे पास खबर आई है कि सूमी के एक बच्चों के अनाथालय पर एक मिसाइल आकर गिरा है, यहाँ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर गिर रहा है, इस तरह के बिजनेस सेंटर्स पर गिर रहा है और रिहायशी इलाकों में शुक्रवार को जो हमला हुआ, समीर मैंने वहां से भी रिपोर्ट भेजी है, संभव हो तो उस रिपोर्ट को भी दर्शकों तक पहुंचाइएगा। कैसे एक रिहायशी अपार्टमेंट जो बहुत पुराना, लगभग 50 साल पुराना अपार्टमेंट है, उसके चारों तरफ आपको फ्लैट्स अपार्टमेंट जैसे आमतौर पर बड़े शहरों में होता है, उसके एक बिल्डिंग में गिरना, 9 फ्लोर में रहने वाले तमाम परिवार, लगभग ऐसा बताया जा रहा है 1 दर्जन से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। और खार्किव में लगातार रशियन फोर्सेस हमला कर रही हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से हो रहा है। जो मैं यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि जैसे बेलगोरोद हो गया
ओरेनिल हो गया, वोरोनिस हो गया, इसके अलावा क्रुक्स के इलाके हो गए। इन तमाम इलाकों में यूक्रेनी फौज हमला बोल रही है और यूक्रेनी सरकार को, यूक्रेनी फौज को, यूक्रेनी आवाम को जवाब देने के लिए रशियन मिसाइलें अब रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही हैं और इसकी वजह से अफरा तफरी बहुत ज्यादा है। लोग बहुत ज्यादा डरे और सहमे हुए, पूरी रात मिसाइलें गिर रही हैं और अभी भी सुमी के कुछ इलाकों में और खार्किव के भी कुछ इलाकों में मिसाइलों को गिरने की खबर है। हालांकि उस एरिया में हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है। फिलहाल हम उस जगह पर खड़े हैं जहां कल मिसाइल गिरी थी, आग लगी थी और भारी नुकसान, 6 लोगों की मौत की खबर यहां से आ रही है। समीर, ठीक है विपिन, आपके पास एक बार फिर से आएंगे, लेकिन अभी जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, जिस कॉम्प्लेक्स में आकर मिसाइल गिरी, आपकी वो रिपोर्ट एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिर कितना भयानक है हमला, कितने भयावह हालात। खार्किव शहर पर एयर मिसाइल अटैक किया गया और इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष उसी रिहायशी इलाके में मौजूद है जहां पर मिसाइलों से हमला किया गया, दर्जनों लोग मारे गए। तस्वीरें आप देखिए उन फ्लैट अपार्टमेंट्स की जिसमें लगभग 9 फ्लोर इस पूरी बिल्डिंग के बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कोने के दर्जनों अपार्टमेंट्स आपको नजर आएंगे जो जलकर राख हो गए और इसका प्रभाव चारों तरफ की सोसाइटी में पड़ा है। लेकिन अंदर आप देखेंगे उस वक्त उसी बिल्डिंग में राहत और बचाव का काम चल रहा है। सुरक्षा बल चारों तरफ से इस बिल्डिंग को अब भी घेरे हुए हैं क्योंकि रह रहकर खतरा यह सता रहा है कि दोबारा से एयर मिसाइल अटैक हो सकता है। बिल्डिंगों के शीशे देखिए कैसे चारों तरफ। और एक बार जब हम इस रिपोर्ट को कर रहे हैं तो देखिए एयर सायरन बज रहा है कि अलर्ट रहिए, इस शहर पर खतरा मंडरा रहा है। तो विपिन की ये रिपोर्ट आपने देखी जहां पर रिहायशी इमारत पर हमला बोला गया। विपिन, सवाल आपसे यही है कि देखिए, क्योंकि इस वक्त जो प्राइम टारगेट है वो रूस का साफ तौर पर समझ में आ रहा है, वो खार्किव है जहां पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। यहां से पहले से ही बहुत बड़ी आबादी बाहर जा चुकी है, लेकिन अब ये जो ताजा हमले हुए हैं, जो खतरा वहां पर है, तो लोगों को यहां से बाहर निकालने पर भी कुछ हो रहा है क्या? देखिए, मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर खार्किव की बात करें तो खार्किव 80% खाली पड़ा हुआ है। 20% जनता अभी भी है और उन्हीं जनता से ये शहर चल रहा है। यहाँ के मार्केट चल रहे हैं या फिर यहाँ का सिस्टम चल रहा है, लेकिन वो लोग जा नहीं सकते हैं। अब ऐसे में इस तरह के हमले जिस तरह से किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं बेलगोरोद को भी देख रहा हूँ, खार्किव का पहला इलाका, खार्किव से सटा हुआ रशिया का पहला शहर, और वहां भी इसी तरह से धुएं उठने की जो तस्वीरें हैं वो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं और मैं उसको महसूस कर पा रहा हूं कि दोनों शहर सुलग रहे हैं। खार्किव की जहां तक बात है, वो 20-25% जो आबादी अभी भी इस शहर में मौजूद है वो कहीं नहीं जा सकती। ये जरूर है, जान पर खेलकर जनता यहां पर है, क्योंकि एक दिन की वॉर नहीं है। देखिए 3 साल लगभग होने को आया है। अगर कोई अपना सब कुछ छोड़कर जाएगा भी तो कहां जाएगा, कितने दिनों के लिए जाएगा? और 70 से 80% पॉपुलेशन यहां से जा चुकी है। डर और दहशत के साए में लोग हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कहां? सवाल सबसे बड़ा ये है। और ये युद्ध कब रुकेगा? अब अपनी आवाम, यहाँ की आवाम, यहाँ की सरकार से भी ये सवाल कर रही है, क्योंकि अब लोग फेड अप हो रहे हैं इस युद्ध से। और ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है, कैसे कैसे अब तक आपके इलाके में इंक्रोचमेंट था, अब आप उनके इलाके में इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, लेकिन इससे मिलने वाला क्या है? सिर्फ आम आदमी की जान जा रही है, बिजनेस ठप हो चुका है, इकोनॉमी बैठ चुकी है। सिर्फ जो बाहरी मदद से हथियार खरीदे जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, इकोनॉमी को चलाया जा रहा है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और इस तरह के हमले और लोगों में डर और दहशत। बिल्कुल सही बात आपने कही। इस वक्त वॉर जोन में आप मौजूद हैं और जंग के मैदान में रहकर विपिन आप जो महसूस कर रहे हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 2.5 साल से ज्यादा लंबी चलती जा रही इस जंग से आखिर अभी तक हासिल वसूल हुआ क्या है, ये बड़ा सवाल है। और इस बीच देखिए यूक्रेन का रूसी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। MiG-29 से रूसी सेना पर बरसाए गए हैं बॉम्ब। यूक्रेन के हमले में रूस को बड़े नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे MiG-29 से रूसी सेना पर बरसाए गए बॉम्ब। और देखिए मॉस्को पर भी कैसे बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया। मॉस्को क्षेत्र पर यूक्रेन का हमला किया गया, लेकिन इसको नाकाम किया गया। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम किया। यूक्रेनी कामाकाजी UAV यानी जो ड्रोन है उसको नष्ट किया गया। ये देखिए बड़ा धमाका जो आपको आसमान में नजर आ रहा है, यानी एक बार फिर से मॉस्को का जो इलाका है वो यूक्रेन के निशाने पर था। कामाकाजी ड्रोन जो कि बढ़ रहा था उसी तरफ, अपने टारगेट की तरफ, इसे कैसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया बड़ा धमाका करके रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से। ये इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यानी हमले
एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से हो रहे हैं, ताबड़तोड़ हो रहे हैं। जी और अगली बड़ी खबर रूसी ठिकानों पर हमले से जुड़ी। वॉर जोन में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन ने रूसी टैंक होवित्जर तोप पर किया कैसे हमला, ये देखिए। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में टैंक के उड़ गए परखच्चे। यूक्रेन की सेना ने इस हमले का वीडियो जारी किया है, तस्वीरें आपके सामने। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। तिवारी साहब, किस तरह से देखते हैं जंग के मैदान में तबाही और बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं और दोनों तरफ से हमले जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। आर या पार की लड़ाई अब क्या रूस और यूक्रेन में सीधे तौर पर शुरू हो चुकी है? अगर ऐसा है तो इसका अंजाम क्या देखते हैं आप? संदीप, ये आर पार की लड़ाई न यूक्रेन के इंटरेस्ट में है न रशिया के इंटरेस्ट में है। ये जो शांति है, ये दोनों देश के लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी सीजफायर हो जाए या जितनी जल्दी, ताकि शांति प्रभाव हो। कौन नहीं चाहता है? ये नाटो की कंट्रीज हैं, या मैं तो नाम लेना नहीं चाहूँगा, कौन नहीं चाहता है पीस? वो तो सेल्फ क्लियर है। जिसकी आर्म्स इंडस्ट्री है वो अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहता है ताकि वॉर चलते रहे। जैसे पास में भी हमने देखा हुआ है, अफगानिस्तान को बर्बाद करके अमेरिका वापस चला गया, वियतनाम में कुछ दिन रहे फिर वहां से निकल गए। इस तरीके से यूक्रेन को, जेलेंस्की को कब समझ में आएगा या यूक्रेन की जनता को कब समझ में आएगा कि इस अपने प्रेसिडेंट को ये बाहर निकालें और फेंकें? कहा भी जाता है कि तो यूक्रेन का नेशनल सिटीजन, मतलब सिटीजन है लेकिन वहाँ का बासिंदा तो है नहीं, तो इसको इस मिट्टी के प्रति तो कुछ होगा ही नहीं। अभी जहाँ तक ये लड़ाई जो रशिया की जो लड़ाई थी कि नाटो और यूरोपियन यूनियन से इसको यूक्रेन को अलग रखना है, नाटो को नहीं चाहिए कि हमारे पास आ पाएँ, लेकिन इसमें तो ये चाहता है जेलेंस्की की, लेकिन 2.5 साल की वॉर होगी, कोई तरफ सक्सेसफुल नहीं हुआ। कहीं नाटो ने ना कुछ मेंबर बनाया, ना यूरोपियन यूनियन ने इसको मेंबर बनाया। ये लड़ाई चले जा रही है, छोटा मोटा सपोर्ट बाहर से मिल जा रहा है ताकि ये लड़ते रहें। अभी जैसे ये अभी ड्रोन की बात हो रही थी, मैं करना चाहूँगा, ये ड्रोन लकड़ी के बना रहे हैं, पैसा उसे बहुत कम खर्च हो रहा है, ड्रोन बनाने में बहुत कम खर्चा लग रहा है। और जो इंटेलिजेंस है, जो उसको जो दिमाग कहते हैं, ड्रोन को जो दिमाग देना है, वो इसके लिए काफ़ी हाई वो चाहिए, IT लेवल एडवांस चाहिए। ये सब यूरोपियन कंट्री और नाटो उनको प्रोवाइड कर रही है। और ये खूब, जब तक ये ड्रोन अटैक चलते रहेंगे रशिया भी परेशान रहेगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, जो पॉइंट रखा कि इस लड़ाई का कोई युद्ध का अंत नजर नहीं आ रहा और युद्ध और ज्यादा हर बीते दिन के साथ विध्वंसक हो रहा है। एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क के उगलेदार पर रूस की भीषण बमबारी। उगलेदार पर दो तरफ से रूस का हमला हुआ, दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की जंग की तस्वीरें जरा आप देखिए। तो ये तस्वीर आपके सामने डोनेट्स्क के उगलेदार की है, जहां पर आप देखिए रूसी सेना एक तरफ और एक तरफ है सामने यूक्रेनी सेना। डोनेट्स्क का एक बहुत बड़ा इलाका जहां पर रूस का कब्जा है और युद्ध यहां पर कितना भीषण है, ये इन तस्वीरों से आप समझ पा रहे हैं। और देखिए यूक्रेन के जवाबी हमले की खबर भी सामने आ रही है। रूस पर यूक्रेन का जवाबी अटैक हुआ है। रूस के बेलगोरोद को एक बार फिर बनाया है यूक्रेन ने निशाना। MLRS से रूसी सेना को भारी नुकसान का किया गया है दावा। और देखिए मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, सवाल तो यही उठता है कि एक तरफ कुर्स्क है जहां पर यूक्रेनी सेना घुसी और बहुत बड़ा भूभाग है जिस पर कब्जा है, और वहीं दूसरी तरफ जो रूसी सेना वो यूक्रेन के अंदर तबाही मचा रही है। कब तक यह सिलसिला चलेगा, सवाल यही है। 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, कभी जेलेंस्की शांति की बात करते तो कभी बड़े हमले। देखिए, कुर्स्क ऑपरेशन को लेकर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये ऑपरेशन हुआ था तो पूरी दुनिया में यूक्रेनी सैनिकों की और यूक्रेनी रणनीति की बड़ी तारीफ हुई थी। लेकिन अब 3 हफ्ते के बाद ये लग रहा है कि कहीं ये यूक्रेन का सुसाइड तो नहीं था। और अब खुद यूक्रेन के आर्मी चीफ जनरल सिरस्की भी ये मान रहे हैं कि कुर्स्क में उन्होंने इसलिए ऑपरेशन किया था क्योंकि वो चाहते थे कि डोनेट्स्क इलाके में जो पोक्रोवस्क में रूसी सेना बढ़त बनाए हुए है उसे रोका जा सके, क्योंकि वो रणनीतिक तौर पर बेहद मजबूत है। लेकिन आज 3 हफ्ते के बाद परिणाम क्या हुआ? 10,000 में से 8500 सैनिक मारे गए। फायदा क्या मिला? इतने सैनिकों के मारने के बाद सिर्फ इसलिए कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक जेलेंस्की की पीठ थपथपाई जा सकी। अगले इसी महीने जब जेलेंस्की अमेरिका जाएंगे तो वो कहेंगे कि कुर्स्क की तरह कुछ और इलाके भी हम कब्जा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किस कीमत पर? 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 यूक्रेनी सैनिकों की शहादत के बाद। अब सवाल यह है कि ऑलरेडी पहले यूक्रेन के काफी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबरन वो नागरिकों को सैनिक बना रहे हैं,
अनट्रेंड सैनिक जब वॉर जोन में जा रहे हैं तो कैजुअलिटी काफी बढ़ रही है, लेकिन टेरिटरी क्या मिल रहा है, कभी 100 किलोमीटर, कभी 200 किलोमीटर, और वो कितने दिन तक आप होल्ड कर पाएंगे। तो असलियत यह है कि आज की तारीख में ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे, अपने इलाके को भी खो रहे हैं, और कुर्स्क में तो जाके आप मारे ही जा रहे हैं। इन सब परिदृश्य में अगर आप देखें तो रूस तब तक हमला करता रहेगा जब तक यूक्रेन की तरफ से एक भी सैनिक लड़ाई को तैयार है, और इसीलिए रूस बस इसका इंतजार कर रहा है। हाँ, यह बात जरूर है कि जैसा क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि प्रोजेक्ट यूक्रेन के जरिए जो नाटो रूस पर दबाव बनाया जा रहा है, तो रूस इसका करारा जवाब देता रहेगा। बिल्कुल, रूस इसका करारा जवाब देता रहेगा। लेकिन स्वाय साहब, यहां पर बात हो रही है दूसरे मुल्क को थकाने की। रूस चाह रहा है यूक्रेन को थकाना, यूक्रेन नाटो के दम पर चाह रहा है रूस को थकाना। क्या ऐसी कोई स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, या फिर अभी ये जंग लंबी चलने वाली है? ये एक नया चैप्टर जरूर शुरू हुआ है जहां पर यूक्रेन भी रूस को बड़ा जख्म दे पा रहा है, लेकिन लड़ाई लंबी है। नहीं, बिल्कुल समीर, इससे पहले मैं इस पर बात करूं, मैं तारीफ करना चाहूँगा विपिन चौबे की, जो वहाँ पर वार जोन से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करें। वाकई में उसका बहुत फ़र्क पड़ता है जो वहाँ की रिपोर्ट है। ध्यान रखना चाहिए उन्हें अपना, और शायद आपका चैनल ही एक ऐसा चैनल है जो इस समय में ग्राउंड जीरो पर मौजूद बिल्कुल है। तो एक तो बात ये, दूसरी बात ये, बात सही है बिल्कुल। इस समय में जो लड़ाई की जो भयावहता है, जैसे मैं पहले कह रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और यूक्रेन को एक फ़ायदा है कि उसको एक अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वेपन, पैसा आ रहा है नेटो कंट्री से, इतने देशों से थोड़ा थोड़ा करके भी दे रहा है। अमेरिका ने $55 बिलियन तक की अभी तक मदद दे चुका है, जो बहुत बड़ी, कई देशों के डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। दूसरी बात ये, रशिया इसलिए लड़ाई कर पा रहे क्योंकि वो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर होने के कारण ही अभी देखें 2.5 साल हो रहे, तो वो लड़ाई कर पा रहे, नहीं तो और कोई देश हो तो 15-20 दिन में बैठ जाएंगे। तो ये दो बातें तो, लेकिन अभी जो जिस प्रकार से खर्च हो रहा है दोनों देशों का, तो यूक्रेन अगर कुर्स्क को होल्ड कर लेता है तो उसको एक ग्राउंड बन जाता है और मदद लेने का, और एक बेटर बार्गेनिंग पावर का। यही कारण है कि इस समय में रशिया बड़ा डेस्परेट है और भयंकर हमले कर रहा है कि कुर्स्क से इनको खदेड़ा जाए और बाकी जगह इनको इतनी कैजुअलिटी दी जाए कि एक तरह से कहीं ना कहीं अगर कुर्स्क से खदेड़ देते वापस और बहुत कैजुअलिटी हो जाती है, तो यूक्रेन के लिए दोबारा खड़ा होना, जैसे मनीष जी कह रहे थे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतने भारी लॉसेस के बाद। तो ये एक निर्णायक युद्ध यहाँ पर हो जाएगा समीर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या ऐसे हालात में जयकी त्रिपाठी सर, सवाल ये इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, जो संजय स्वाय सर की तरफ से कहा गया कि अगर कुर्स्क से खदेड़ जाता है, बड़ा नुकसान होता है, तो क्या इसके बाद हम देखेंगे एक मिनट, अब माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाह रहा हूं। विपिन के पास लगता है कुछ अपडेट है। विपिन हाथ हिला रहे हैं। विपिन, बिल्कुल। समीर, हम लोग को थोड़ा अलाउ किया गया है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ा आगे से, कल जहां हमला हुआ था उस लोकेशन जल्दी से तो अपने दर्शकों को कैमरा वहां लेकर चलते हैं, अपने कैमरामैन वीरेंद्र के जरिए, और एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए लगभग 18 घंटे बीत चुके हैं। वो जगह आपको दिखाने जा रहे हैं जो जहां पर मिसाइल गिरी थी, वो जगह दिखा रहे हैं जहां पर हमला हुआ था। और देखिए अब हम उस एरिया में, उस जोन में आ गए हैं जहां पर यह मिसाइल गिरी थी। और इस गड्ढे को देखिए, इस गड्ढे को देखकर अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा गड्ढा, और उसके बाद ये पूरे का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप देखिए कैसे खत्म हो गया है, जर्जर हो गया है। आसपास की बिल्डिंगों के शीशे टूट गए, और उसके बाद हालात बहुत ज्यादा खराब है। इस तरफ दिखाएंगे, यहां पर जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर चारों तरफ गाड़ियों की पार्किंग थी, यहां पर रखी गाड़ियां जल गई, और ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड के ऊपर लगा एलईडी देखिए, सब कुछ खत्म हो गया। इसी तरह से एक भी रशियन मिसाइल जहां पर गिरती है वो इलाका पूरा बर्बाद हो जाता है। और यहीं पर वो गैस पाइपलाइन थी, वीरेंद्र जरा आगे आइए, ये देखिए, यहीं पर वो गैस पाइपलाइन थी जहां पर आग लगी हुई थी। कल जो मैंने तस्वीरें आपको भेजी थी वो इसी जगह की थी, और यहीं पर आग का गोला लगभग 18 घंटे तक जलता रहा। और आप देखिए कैसे इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इसी तरह से तमाम प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है, अपार्टमेंट्स हो, फ्लैट्स हो, और उसके बाद इस तरह से यहां चीजें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही हैं। जी, तो विपिन चौबे देखिए दिखा रहे थे आपको उस बिल्डिंग के बिल्कुल नजदीक जाकर जहां पर रूस की मिसाइल आकर गिरी है, कितना बड़ा वहां पर गड्ढा हो चुका है। और विपिन, आप इकलौते ऐसे भारतीय रिपोर्टर हैं जो इस वक्त इस खतरनाक वॉर जोन में मौजूद है, और आपके जरिए ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। यहां पर मौजूद हमारे तमाम मेहमान और हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब की तरफ से आपको मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखिए, जो तमाम गाइडलाइंस हैं, जो तमाम एहतियात बरतने हैं, उनका पूरा ख्याल रखिए। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे खार्किव के इस वॉर जोन से जुड़ने के लिए। अपने तमाम खास मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।